आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शंस P1 माइनस P2। आपने देखा हमें इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सैम्पलिंग क्या है, उसके डिफरेंट प्रोसीजर देखे और उसके टाइप्स देखी, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारा देखने के बाद हम उसके सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट होता है उसमें भी हमने देखा कि हमने सबसे पहले देखा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन निकालना सीखी हमने। नेक्स्ट में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स निकालना सीखी। थर्ड पे हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन निकालना सीखी। अब फोर्थ पे हम आज निकालेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रोपोर्शन। कल हमने सिंगल प्रोपोर्शन का केस किया था, आज हम दो प्रोपोर्शन हो गए। और प्रोपोर्शन का मैं आपको बताया था कि दो आपने कंपैरिजन करना हो दो डाटा सेट्स का, या टू मतलब अगर एक ही पॉपुलेशन आपके पास उसमें मेल फीमेल है, दो चीज़ों को कंपैरिजन करना हो तो हम प्रोपोर्शन इस तरह से निकालते हैं, सैम्पलिंग करते हैं इसकी प्रोपोर्शन की। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लें। The sampling distribution of difference between two sample proportions P1 minus P2 is the probability distribution of all possible difference between proportion P1 and P2 obtained from all possible independent simple random samples N1 and N2 observation that can be drawn from Bernoulli populations। अच्छा, अब ये देखें डेफिनेशन बेसिकली वही जो आपने जो जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहाँ पे आपने यहाँ पे स्टैटिस्टिक पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे आप इंसर्ट कर लिया। जब सैंपल मीन पढ़ रहे थे, सिंगल जब डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन पढ़े थे वो इंसर्ट कर लिया, जब प्रोपोर्शन पढ़े थे वो इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो वो इंसर्ट कर लिया। एक जनरल डेफिनेशन आपने याद कर ली, तो उसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे, वर्डिंग चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इस डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, हमारा काम होता है प्रॉपर्टीज को देखना। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमेशा ही विद हो या विदाउट हो सेम रहती है, लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है जो हमारी वेरिएंस भी होती है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास the mean of sampling distribution of P1 minus P2 denoted by mu P minus P2। आपको पता है कि आपने mu जो है उसके सब्स्टिट्यूट में लिखना है। ठीक है, साइड में सब्स्टिट्यूट में लिखा हुआ है। अगर आप सैंपल मीन का निकाल रहे हो तो x बार लिखोगे, डिफरेंस का लिख रहे हो तो x बार 1 माइनस x बार 2 लिखेंगे। अगर सिंगल प्रोपोर्शन है तो mu p लिख देंगे। अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन है तो mu P1 माइनस P2 लिख देंगे। ठीक है, आपने हमेशा सब्स्टिट्यूट में लिखना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 P2। अगर यहाँ पे आ जाता द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिग्मा, तो फिर आपने क्या लिखना था, म्यू सिग्मा। अगर वेरियस आ जाता फॉर एग्जांपल सिग्मा स्केयर, तो म्यू सिग्मा स्केयर आ जाना था। लेकिन पॉपुलेशन का हम करते हैं, हम सैंपल का करते हैं, तो यहाँ पे एस आएगा, इसका मतलब है म्यू एस स्केयर आ जाता फिर जिसका भी आपने कर। अगर फॉर एग्जांपल आप मीडियन का कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाता मीडियन की म्यू जो है एक्स, जो उसका मीडियन का होता है इस तरह से। ठीक है, मीडियन की वो नोटेशन होती है और ये वाली नोटेशन मोड की होती है। और मीन की आपको पता ही है, ये एक्स बार है और ये इस तरह से करके आती है मीडियन वाली। नेक्स्ट इसके बाद इसकी ये जो है प्रॉपर्टी फर्स्ट, म्यू पी माइनस P2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू P1 माइनस P2 को फर्दर हम लिख सकते हैं। दोनों जो है हमारे पास पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस, उनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2 के डिफरेंस के इक्वल। ठीक है, अब ये विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, हमारी प्रॉपर्टी सेम रहती है, फर्स्ट वाली वो चेंज नहीं होती। आप जो भी सैम्पलिंग कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी मीन वाली सेम रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर आपके पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन, इट मीन आपके पास विद रिप्लेसमेंट जब आप कर रहे होंगे, सिग्मा स्केयर P1 माइनस P2, इसका फॉर्मूला हमारे पास देखें। सिंगल के लिए हमने ये पढ़ा था ना, जस्ट पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n। अब हमारे पास दो है, डिफरेंस बिटवीन टू है, P1 माइनस P2 है। फर्स्ट हमने पहले P1 के लिए लिख लिया, जो है हमारा वेरियंस। सेकंड में हमने लिख लिया अपने सेकंड पॉपुलेशन के लिए लिख लिया। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमेशा इनके दरमियान में प्लस आएगा, क्योंकि वेरियंस की प्रॉपर्टी है, वो माइनस भी होगा तो उसको प्लस कर दीजिए, प्लस भी हो तो उसको प्लस ही लिखती है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज वेरियंस की एक बार देख लेनी है, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वो। अब नेक्स्ट है इसके बाद, अगर इसका स्टैंडर्ड, ये तो हमारा वेरियंस हो गया, अगर स्टैंडर्ड एरर लेते हैं तो बस इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा।
अब अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में, मैंने आपको बताया था ये वाले नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज आपको बता रहे होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आपने यूज करने होंगे। अगर आपके पास पाई 1 पाई 2 अननोन हो जाए, ठीक है, वो आपको मालूम ना हो, तो आप उसके एस्टिमेट या उसको रिप्लेस करते हैं सैंपल से। तो फिर आपने उसकी जगह पे पी, पाई की जगह पे पी रखना है जो आप सैंपल से निकालते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन की जगह पे आपने सैंपल को एस्टिमेट करना है या रिप्लेस करना है। हाँ जी मैम ये जो सिग्मा के ऊपर ये जो कैप है इसे क्या पढ़ते हैं? सिग्मा कैप पढ़ते हैं, सिग्मा हेड पढ़ते हैं। सिग्मा हेड P1 माइनस P2, कैप भी पढ़ लेते हैं कुछ लोग, हेड भी पढ़ लेते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। वैसे मैं तो हेड पढ़ती हूँ। अच्छा, इसके बाद है थ्योरम 11.15। अब इसमें है आपके पास अगर विदाउट रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन होगी, ये तो हमने विद के केस में देखा है। विदाउट में हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन मल्टीप्लाई होगा अपनी हमारी हर पॉपुलेशन के साथ, फर्स्ट पॉपुलेशन के साथ भी और सेकंड पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ भी, ठीक है, सेपरेटली। ये हमारा, अब कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि वो ये दोनों लिखने के बाद एंड पे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं है, आपने हर एक के लिए सेपरेट सेपरेट लिखना है, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, इसका आपने अंडर रूट ले लिया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 11.14, लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है। अब उन्होंने बता दिया आपने प्रोपोर्शन किसका लेना है, ओड नंबर्स का लेना है। सैंपल साइज मतलब पॉपुलेशन 1 के लिए क्या है, N1 है। सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट, ये भी बता दिया कि विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम अ फाइनाइट पॉपुलेशन यूनिट्स। अब पॉपुलेशन के यूनिट्स क्या है, 4 और 5 है, ठीक है। ये चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। अब ये एक पॉपुलेशन की सारी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपने ओड नंबर का निकालना है प्रोपोर्शन, आपको एन भी गिवन है, विद रिप्लेसमेंट भी गिवन है, आपको 4-5 पॉपुलेशन यूनिट्स में बता दिया। नेक्स्ट हम P2 के लिए जाते हैं, तो हमने फिर ओड नंबर का ही प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। प्रोपोर्शन हम ओड नंबर का ही निकालेंगे और सैंपल साइज हमारा 2 है। सिलेक्टेड एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, और इसमें भी हमने विद रिप्लेसमेंट काम करना है। पॉपुलेशन यूनिट्स हमारे पास 236 हो गए। फ्रॉम अ सैम्पलिंग, फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम नहीं फॉर्म लिखना था, फ्रॉम अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल P1 माइनस P2। आपने जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है P1 माइनस P2 की। अब आपको माइंड में आ जाना चाहिए P1 माइनस P2 का मतलब है जैसे हमने x बार 1 माइनस x बार 2 के लिए डिफरेंस का एक टेबल निकाला था, यहाँ पे भी वो डिफरेंस का एक टेबल निकलेगा। नेक्स्ट है वेरीफाई दीज रिजल्ट्स। अब ये प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में कुछ बच्चे कहते थे ना प्रॉपर्टीज ना भी वेरीफाई करें, प्रॉपर्टीज ही वेरीफाई करना बेसिक आपको काम, ठीक है। अब आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली, ये तो इस तरह से होते हैं। सेकंड में आपने जो पाई निकालना है उसको यूज करके आपने वेरिएंस वेरीफाई कर लेना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड एरर है और या वेरिएंस है, पॉपुलेशन के दोनों वेरिएंसेस को ऐड करके आता है या नहीं आता। नेक्स्ट इसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले हम देखें पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 को लिख लेते थे सैम्पलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 सैंपल मीन के लिए भी। प्रोपोर्शन के लिए भी पहले हम अपनी पॉपुलेशन 1 लिख लेते हैं, हमारे ये यूनिट्स हैं, ये N1 है, ये स्मॉल एंड सैंपल साइज है। नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि आपने प्रोपोर्शन निकालनी है ओड नंबर की, तो हम पाई यहाँ साथ ही निकाल लेते हैं। अब हमारे इसमें ओड नंबर कितने हैं, 1 है ओड नंबर आउट ऑफ 2, 1/2 हमारा पाई 1 आ जाएगा। और नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे हमारे, 2 रेज टू पावर 2, 4 पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे, मतलब 4 4 4 5 5 4 और 5 5, ये हमारे सैंपल्स बनेंगे। और इनका फिर प्रोपोर्शन निकाल लिया। अब प्रोपोर्शन हमने ओड नंबर का निकालना है, ठीक है। अब इसमें ओड नंबर बटन छेड़ दो, घुमा दो, उठो। आवाज, अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, इसके बाद आपका आ जाता है हमारे पास, अर्शिया आपकी आवाज आई थी, बाकी सबका माइक ऑफ है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, प्रपोर्शन निकाल रहे हैं हम 4 4 का। अब 4 4 में कोई हमारे पास और नंबर तो है नहीं, इसका मतलब है 0/2 का मतलब 0 ही लिख सकते हैं हम। 4 5, इसमें हमारे पास एक है और नंबर तो 1/2 आ जाएगा। 5 4 में भी एक है हमारे पास और नंबर तो 1/2 आ जाएगा। 5 5 में दोनों ही और नंबर है तो 2/2 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम पॉपुलेशन 2 पे चले गए, हमने पॉपुलेशन 2 के यूनिट्स लिखे और जो हमें सैंपल साइज गिवन था वो लिख लिया, और हमने और नंबर का ही निकालना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमने प्रोपोर्शन निकाल लिया पॉपुलेशन 2 का, बाय 2 हमने इसको डिनोट किया।
अब इसमें ओड नंबर कितने हैं, 2 भी नहीं है, 3 भी, 6 भी नहीं। अब इसमें हमारे पास एक ओड नंबर है आउट ऑफ 3, तो 1/3 हमारा आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके सैंपल्स कितने बनेंगे, 3⁻², हमारे पास 9 सैंपल्स बनेंगे। अब नेक्स्ट सैंपल्स भी हमने लिख लिया, अब सैंपल बना भी लेते, 9 सैंपल्स है तो उनको बना लिया। अब इसमें क्या बनेगा, 2 2 2 3 2 6 3 2 3 3 3 6 6 2 6 3 6 6। आपने ये सारे पॉसिबल सैंपल्स बना लिए, उसके अगेंस्ट आपने प्रोपोर्शन निकाली। देखिए जैसे आप मीन के डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो मीन निकालते थे सैंपल्स के, सैंपल बनाना तो सेम ही है सब कुछ, बस आपने देखने डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी निकालनी है वो अगेंस्ट निकालना होता है सैंपल के। अगर मीन का है तो मीन निकालना होता है, डिफरेंस बिटवीन मीन है तो उसके लिए मीन ही निकालना होगा, लेकिन एंड पे जाकर टेबल बनता है। अगर प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन निकालना है, अगर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन है तो निकालना प्रोपोर्शन ही है, लेकिन बाद में जाकर टेबल बनता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस हमारा सिंगल प्रोपोर्शन है, इस प्रोपोर्शन में यह आ गया कि हमने यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन वो बना लिया टेबल। आपको मैंने जब डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन्स भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहले कहा होता है P1 - P2, वो आपने यहाँ लिखना होता है, P2 आपने यहाँ लिखना है। कभी कभी आपको कभी इसमें प्रैक्टिकल्स में भी आ जाता है और अक्सर पेपर में भी आ जाता है कि आपको वो कहते हैं P2 - P1 करें। तो इस केस में आपने ऐसे नहीं लिखना है, इस केस में आपने P2 वाली वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है और P1 वाली वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इस चीज को अपने ध्यान में रखना कि क्या किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मांगी है, P1 - P2 की मांगी है या P2 - P1 की मांगी है। नेक्स्ट डिफरेंस लेते हुए आपने क्या करना है, जीरो से जीरो माइनस करेंगे, जीरो से जीरो आते जाएंगे। अब जीरो में से आपने -1/2 किया तो ये 1/2 किया तो ये आ जाएगा -1/2। 0 - 1/2 इक्वल टू -1/2, सो ऑन, 0 - 1 -1 आ गया। अब नेक्स्ट 1/2 के लिए कर रहे हो, 1/2 में से 0 माइनस करते हो तो 1/2, सो ऑन यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट बाद 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 0, 1/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 0, सो ऑन ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर 1/2 में से 1 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, वैसे ये तो बिल्कुल ही छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, ये आपको खुद भी आनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपने ये सारा टेबल बना लिया। अब हमारे पास कितने पॉसिबल जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी हमारी, 9 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे यहाँ पे 4 सैंपल्स थे, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतने हमारे पॉसिबल 36 पॉसिबल सैंपल जो डिफरेंसेस बनेंगे। ठीक है, अब ऊपर देखें टेबल में हमारे पास सबसे, अब ये जीरो स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, माइनस वाली वैल्यूज है वो हमारी स्मॉल है। सबसे पहले हमारी आ जाएगी -1, नेक्स्ट आ जाएगी -1/2, फिर आ जाएगी 0, फिर 1/2 और फिर 1। ये हमारी वेरिएशंस आ जाएगी P1 - P2 की। हमने ये वेरिएशंस लिखी, ये हमें हमेशा स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अपनी जो है ये P1 - P2 की वैल्यूज लिखी। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी लिखी। अब फ्रीक्वेंसी -1 को हम ऊपर देखते हैं कितने टाइम आया, -1 बस यही आया हमारे पास, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। -1/2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया हमारे पास -1/2, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। सो ऑन 0 1/2 1 की फ्रीक्वेंसी हमने पीछे डिफरेंस के टेबल से देखकर लिखी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, हमारा सेम स्टेप जो हम सबके लिए हमने किया था। अब इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं, आप एफ से भी लिख सकते हो, पी। अब उन्होंने यहाँ पे पी के जगह पे एफ इसलिए लिखा है कि पी पी भी वो सारे पी हो जाने थे, तो उन्होंने एफ को कर दिया डिस्टिंग्विश। कोई मसला नहीं, आप पी लिखें या एफ लिखें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली और प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास 1 के इक्वल आता है। नेक्स्ट मीन के लिए आपने ये कॉलम बना लिया P1 - P2, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाला कॉलम भी आ जाता है। उसके बाद आपने वेरियस के कॉलम के लिए आपने इसी कॉलम को मल्टीप्लाई दोबारा इससे करना है तो आपके पास वेरियस वाला कॉलम आ जाएगा। अब आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जी मैम ये P1 P2 की जो वेरिएशन है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखी जा सकती है? डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, वो इतना जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि उसका फिर आप जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं वो जरा सही नहीं रहता, लेकिन वैसे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप जो ओके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे वो भी असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में निकालते थे ना आप, तो ये भी आप लिख सकते हो, जी लेकिन बेस्ट वे ये है इस तरह से लिखना। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम निकाल रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का मीन और वेरियंस। हमने ये मीन के लिए लिख लिया फार्मूला,
और ये वैल्यूज यहाँ से ऊपर से लिख ली। नेक्स्ट वेरिएंस के लिए भी ये वाला फॉर्मूला लिख लिया और वैल्यूज यहाँ से आ गई वो, और माइनस मीन की वैल्यू, और ये हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपको ये वाले जो वेरिएंसेस और मीन्स के फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने इसको ओपन नहीं किया, आप ओपन करके लिख सकते हैं जैसे आप मीन के लिए करते रहे हैं। ये फॉर्मूला कोई ये नहीं है कि मुश्किल हो गया, वही फॉर्मूला एक तरह से, हाँ बल्कि वही है, नेक्स्ट दिया हुआ उन्होंने ये माइनस करके। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। हमने जो जो अपना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का मीन निकाला है उसको, और सैम्पलिंग पॉपुलेशन के दोनों प्रोपोर्शंस का डिफरेंस लेके चेक करते हैं। एक हमारा प्रोपोर्शन आया था पाई 1/2, ठीक है, एक प्रोपोर्शन हमारा 1/2 आया था, और सेकंड वाला ये पाई 1 हमारा 1/2 और ये पाई 2 हमारा 1/3। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, तो ये हमारे पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों हमने देखे कि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास, आपको ये याद रखने ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सिंगल के लिए जब हम करते थे सिग्मा स्क्वायर पी, जस्ट एक सिंगल प्रोपोर्शन के केस में जो हमने कल किया था उसमें हम करते थे पाई इंटू 1 - पाई ओवर एन। अब यहाँ पे दो है तो पहले पाई 1 की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर पाई 2 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपने वैल्यूज इंसर्ट की और देखा ये दोनों आपके इक्वल आ गए। अगर आपके इक्वल रिजल्ट नहीं आते तो आपने कोई गलती की है। ठीक है, ये याद रखना, आमतौर पे ये हमेशा इक्वल ही आते हैं, कभी भी कोई थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, अदरवाइज ये सेम ही आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे है 0.5 तो वहाँ पे वो 0.51 हो सकता है, इतना माइनर जो है वो डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, 0.51, अब ये 0.61 हो जाएगा, फिर नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 11.15, ये आप लोगों की फेवरेट होती है, जिसमें आपने बस प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, सैंपल्स नहीं बनाने होते हैं। The actual proportion of men who like certain TV program is 0.3। अब यहाँ पे आपको कोई पहले वो नहीं बताया कि ये सैंपल लिया है उसमें से ये प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है ये आपका पाई 1 है। नेक्स्ट है द कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन फॉर वीमेन, पहले मेन का दिया था, नेक्स्ट वीमेन का दिया, तो ये हमारे पास पाई 2 हो गया। देखिए कंपैरिजन है ना मेन और वुमेन का, जब कंपैरिजन की बात आती है तो फिर प्रोपोर्शन माइंड में आ जाता है, अक्सर जब ना भी मेंशन किया हो तब आपने माइंड में रखना है। A questionnaire about this program is given to 500 men and 500 women। अब ये आपका N1 है और ये N2 है। The individual responses are looked upon the values of independent random variables having Bernoulli distribution with parameter phi1। अब Bernoulli distribution से माइंड में क्या आता है, मैंने आपको बताया था Bernoulli distribution हो तो वो या बाइनोमियल या Bernoulli एक ही चीज़ है। जब ये हो तो फिर वो विद रिप्लेसमेंट को आपका डाटा फॉलो करता है, अगर हाइपर ज्योमेट्रिक हो तो वो विदाउट को फॉलो करता है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें जो आपने याद रखनी है, क्वेश्चन में ये चीज़ें मेंशन होती हैं, आप याद होगी तो आप फौरन कर लेंगे क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने पाई 1 पाई 2 और डिफरेंट हमने निकालना क्या है, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 - P2, डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस। अब पाई 1 लिख लिया, पाई 2 लिख लिया, N1 N2 जो हमें डाटा ऊपर गिवन था उसको हमने न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लिया स्टेटमेंट से। नेक्स्ट हमने मीन के लिए ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया और ये निकाल लिया, सेकंड वेरिएंस के लिए ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया और ये निकाल लिया। एक तो इसमें हमें बर्नौली गिवन था, इस वजह से हमने विद रिप्लेसमेंट किया। सेकेंडली कैपिटल एन हमें नहीं गिवन तो हमें विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के चक्कर में जाना ही नहीं है, हमने डायरेक्ट विद ही लगाया। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट है अदर डिस्ट्रीब्यूशन, इस ये आई थिंक कल करेंगे, आज आखिर सेंस के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, कल मैं यहाँ पे थी आपको बता रही थी, ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, इसमें आपके पास कैपिटल एन है 4500 मेंबर्स, प्रेसिडेंट हैड मेल 400 क्वेश्चनर। अब ये हमारा स्मॉल एन गिवन है, asking whether they wish to affiliate with a large group, assuming that proportion of entire membership consolidation is pi is equal to। अब यहाँ पे आपको पाई गिवन है, एन गिवन है, कैपिटल एन गिवन है, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन आपके निकाल सकते हैं। और हमने कहा था कि हमें चेक कैसे करना है, इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया कि विद रिप्लेसमेंट काम करना है या विदाउट, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, स्मॉल एन लेस देन 5% ऑफ कैपिटल एन हो तो ये हमारा विद रिप्लेसमेंट होता है। अगर ये वाला इसको सेटिस्फाई ना करे तो फिर हमने विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करना है। ठीक है,
आंखें बंद करके आपने इसी चीज़ पे यकीन करना है कि अगर ये सेटिस्फाई होता है तो विद रिप्लेसमेंट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4b, लेट P1 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर। आपने क्या किसकी प्रोपोर्शन निकालनी है? ऑड नंबर्स की, जैसे अभी हमने एग्जांपल की उसमें भी ऑड नंबर ही था। एंड 1 हमारे पास 3 है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट हमने काम करना है। 3 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट पॉपुलेशन की यूनिट भी हमें गिवन है, हमें सारी चीज़ें गिवन है, हम पता चल गया हमने एक पॉपुलेशन की सारी हमें जो है चीज़ें मिल गई कि हमने ये करना है पॉपुलेशन के साथ। नेक्स्ट है सिमिलरली लेट P2 रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स। ये भी हमने ऑड नंबर की प्रोपोर्शन फाइंड करनी है और इसका सैंपल साइज 2 है, विद रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट पॉपुलेशन के यूनिट्स भी गिवन है। assuming that 72 possible differences। अब differences तो आपको पता है ना, जब आप सैंपल 1 के साथ डील करते हैं, पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के सैंपल्स निकालते हैं, उन दोनों के डिफरेंसेस तो कुछ ज़्यादा ही बनते हैं ना। 72 जो है पॉसिबल डिफरेंसेस का आपका टेबल बन जाएगा। If you likely to occur, construct a sampling distribution of P1 minus P2 and verify these results। अब आपने सेम वही काम करना है। सबसे पहले आपने पॉपुलेशन 1 लिखनी है, उसके पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज, उसमें आपने विद रिप्लेसमेंट काम करना है, उसका ऑड नंबर्स निकालना है। सबसे पहले आप पाई निकालेंगे, पाई 1 इसमें क्या आ जाएगा? 4 5 में हमारा पाई 1 क्या आ जाएगा? 4 1 में हमारे पास 4 5 है, तो इसका पाई 1 हमारा आ जाएगा। बताएं यहाँ पे क्या है, हमने ऑड नंबर का निकालना है तो 1/2 आ जाएगा पाई 1। पाई 2 इसमें हम निकालेंगे तो ये भी ऑड नंबर्स का ही निकालना है, तो 2 3 6 इसमें हमारे पास पाई 2 क्या आ जाएगा? मैम अच्छा जी, इसमें अब हमारे पास पाई 2 कुछ पूछ रही थी आप ईशा? मैम ये जो P1 और P2 के केस में जो हमें दिया होगा फाइंड करने के लिए, ये हमेशा सेम ही होगा, ये डिफरेंट भी हो सकता है? नहीं, डिफरेंट लाइक भी इवन और हो सकता है, हो सकता है, आप सही कह रहे हो। मतलब आप एक पॉपुलेशन का कह रहे हैं कि ऑड है, सेकंड पॉपुलेशन का कह रहे हैं इवन है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें है 2 3 6, इसका पाई 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने ऑड नंबर्स का निकालना है तो इसमें ऑड नंबर 1 ही है। आई थिंक ये मुझे एग्जाम्पल की तरह लग रहा है, वैसे हमने ऐसे एग्जाम्पल किया आई थिंक। अब इसका 1/3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये पाई 2 आ जाएगा, ये पाई 1 आ जाएगा। हमने सारा पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेना, मतलब स्टेटमेंट को सॉरी न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेना, पॉपुलेशन 1 की सारी चीज़ें, पॉपुलेशन 2 की सारी चीज़ें, और उनके साथ उनके सैंपल्स भी निकाल लेने हैं। अब इसके सेकंड पॉपुलेशन के सैंपल्स आपके 3 9 बन जाएंगे, और फर्स्ट के 2 8 बन जाएंगे। इसके 8 सैंपल्स बनेंगे और इसके 9 सैंपल्स बनेंगे। आपने वो दोनों निकालने के बाद फिर उसका डिफरेंस का टेबल निकालना है। फिर उस डिफरेंस से आपने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपने P1 माइनस P2 का कॉलम बनाना है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी का बनाएंगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप सेम वही मीन और वेरिएंस के लिए कॉलम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास जब सारी चीज़ें आ जाएंगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉपुलेशन की है, उन दोनों को आपने वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे रखकर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का और पॉपुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा विद रिप्लेसमेंट का था, और एग्जाम्पल भी हमें विद रिप्लेसमेंट की गिवन थी, लेकिन ये क्वेश्चन देखें 5 का ए है हमारे पास, that P1 represent the proportion of even numbers। अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर गिवन है हमें, उसका हमने प्रोपोर्शन निकालना है। रैंडम सैंपल साइज हमारे पास 2 है, विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है हमने। 3 चीज़ें होगी। नेक्स्ट पॉपुलेशन के यूनिट्स गिवन है, ठीक है। ये चारों चीज़ें हमें एक पॉपुलेशन के लिए गिवन हुई है। नेक्स्ट पॉपुलेशन 2 के लिए हमने क्या करना है, इसमें भी हमने इवन नंबर का करना है, और सैंपल साइज हमें 2 गिवन है, और विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है, और पॉपुलेशन के यूनिट्स ये गिवन है, और इनके पॉसिबल दोनों के डिफरेंसेस हमारे पास 36 बनेंगे, ठीक है। आप निकालेंगे जब फर्स्ट पॉपुलेशन के लिए, सेकंड पॉपुलेशन के लिए, तो सिर्फ 36 आपके पॉसिबल डिफरेंसेस बनेंगे। उनसे आपने कंस्ट्रक्ट करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P1 माइनस P2, ठीक है। अब सारा काम वही है, बस आपके सैंपल्स हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट बनेंगे, अदरवाइज सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लास्ट में आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, और जो पॉपुलेशन के वेरिएंस आपने बनाने हैं उनमें फाइनाइट पॉपुलेशन प्रोडक्शन मल्टीप्लाई होगा, ये डिफरेंस आपने देखा। नेक्स्ट इसका
5 का बी पार्ट है द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विद मंथली इनकम 1000 और मोर इन अ सिटी। अब ये 1000 और मोर उन्होंने सैंपल नहीं कहा, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये सैंपल है या नहीं, इसका मतलब ये पॉपुलेशन है। ये हमारे पास कैपिटल एन गिवन है। In a city A and city B is 25% and 20% respectively। अब ये क्या है हमारे पास, जो पॉपुलेशन है तो उसकी हमें क्या गिवन होती है, पाई गिवन होती है। पॉपुलेशन के पैरामीटर पाई 1 एंड पाई 2 गिवन होगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट इफ रैंडम सैंपल, अब सैंपल की बात हुई है, रैंडम सैंपल 100 फैमिलीज इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच, इसका मतलब है N1 भी हमारे पास 100 है, N2 भी 100 है, क्योंकि फ्रॉम ईच दोनों से आपने 100 का सैंपल लेना है। 2 cities, the proportion of families earning 1000 or more in a two sample are compared. What is the mean and standard error of the sampling distribution and the difference between sample proportion? अब आपने सेम वो स्टेप अपनी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। अब इसमें आपको कैपिटल एन गिवन है तो आपने देख लेना कि विद रिप्लेसमेंट काम करना है या विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है, ठीक है। उसके मुताबिक आपने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया और सेकंड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ आज हमने यहीं तक काम करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रह गए और नेक्स्ट टॉपिक रह गया वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। मिस मुझे है। हाँ जी पूछे। मिस आपने चैट क्यों डिसेबल किया? मैंने तो नहीं किया, एक मिनट